प्रदेश सरकार के आदेश के बाद अब पुलिस हॉर्न गुंडों के खिलाफ सक्रिय हो गई है, जो शहर में उत्पात मचाते हैं। जल्द ही उन गुंडों के खिलाफ पुलिस एक मुहिम छेड़ने वाली है। अपराधों की राजधानी बन चुके इंदौर शहर में लगातार कई नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने इंदौर को संज्ञान में लेते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को आदेशित किया है कि जल्दी ऐसे गुंडों को सलाखों के पीछे पहुंचाए जो शहर में उत्पात मचा रहे हैं, जिसके चलते परदेशीपुरा पुलिस द्वारा लगातार ऐसी कार्यवाही की जा रही है, जिसमें अब तक सैकड़ों अपराधियों को व सूचीबद्ध गुंडों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। वहीं अब तक आर्म्स एक्ट आबकारी एक्ट के तहत जल्द पुलिस बड़ी कार्रवाई करने वाली है। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के बाद जो सूचीबद्ध बदमाश हैं, उनके मकान भी तोड़े जाएंगे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एक गुंडा अभियान और स्थायी वारंटी अभियान भी चलाया जा रहा है उसको तामीली कराने का। सर, यदि परदेशीपुरा थाना क्षेत्र की बात करें तो अब तक किस तरह के बदमाशों पर कार्रवाई हुई है, किस तरह क्राइम कंट्रोल को लेकर सब प्रयास किए जा रहे हैं? जैसा कि आपको विदित है कि श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अभी कुछ दिन पूर्व पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी आपराधिक तत्व हैं, जिनकी आपराधिक गतिविधियां निरंतर जारी हैं या जिन पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो उनके ऊपर बहुत प्रभावी कार्रवाई की जाए, जिससे आमजन के मन में काफ़ी विश्वास पैदा हो और जो गतिविधियां इनकी संचालित होकर इनको दुर्दांत जो लोग हैं उनको जेल में भेजा जाए। तो इसी अभियान के तहत में जो वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसी के संबंध में लगातार थाना परदेशीपुरा क्षेत्र में, चूँकि एक यहाँ काफ़ी जो लिस्टेड बदमाश हैं वो काफ़ी संख्या में, मेरे ख्याल से शहर में सबसे ज़्यादा लिस्टेड बदमाश परदेशीपुरा क्षेत्र में निवास करते हैं, तो इनके ऊपर हम लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जो कि नीचे के चरण से प्रारंभ होती है, जो 107, 116, 110 की कार्रवाई काफ़ी प्रभावी कार्रवाई है, जिसमें गुंडों को बाउंड ओवर कराया जाता है। तो हमारे द्वारा पिछले कुछ दिनों में लगभग 101 गुंडों के ऊपर थाना परदेशीपुरा क्षेत्र की 110 की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो वारंट का जो अभियान चल रहा है, वारंट के अभियान के तहत भी लगभग 16 स्थायी वारंटों को हमने पिछले कुछ दिनों में पकड़ा है, जिन्हें जेल भेजा गया है, जो कि विभिन्न धाराओं के विभिन्न प्रकरणों के थे। इसके अलावा NSA और जिला बदर की कार्रवाई भी की जा रही है, जिसमें चार बदमाशों को जिला बदर और एक बदमाश का NSA की कार्रवाई भी हमारे द्वारा की गई है। इसके अलावा जो 25 आर्म्स एक्ट और जो आबकारी एक्ट के तहत जो कार्रवाइयाँ करने का अभियान भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बताया गया है, उसके तहत भी हमारे द्वारा 10 लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है और 17 लोगों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है, और ये कार्रवाइयाँ भी लगातार बदस्तूर जारी हैं। सर, मकान तोड़ने की भी कार्रवाई की गई? मकान तोड़ने की कार्रवाई, जैसा आपको विदित होगा, पहले जो अभियान चला था कुछ माह पूर्व, उसमें की गई थी। वर्तमान में भी हम लोग अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं कि जो बदमाश जो वाकई में सक्रिय हैं और जिनको आर्थिक रूप से भी कुछ इस प्रकार से क्षति पहुंचाना आवश्यक है, जिसके कारण उनका मनोबल टूटे और वो अपराध की ओर ना जाएं, तो इस प्रकार से यदि अधिकारी से विचार विमर्श करके यदि कोई ऐसा निर्देश प्राप्त होता है तो ये कार्रवाई भी नगर निगम के माध्यम से कराई जाएगी। सर, ऐसे कितने बदमाश हैं सर परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में जो लिस्टेड हैं सर, काफ़ी उन पर कार्रवाई होना जरूरी है, इसकी कोई लिस्टिंग की है सर आपके द्वारा? हाँ, उसकी लिस्टिंग हमारे द्वारा बिल्कुल तैयार है, और ऐसे जो काफ़ी जो दुर्दांत लोग हैं, हमने किसी न किसी प्रकरण में उनको पंजीबद्ध करके जेल भेजा हुआ है, और काफ़ी बदमाश जो हैं अभी जेल में निरुद्ध हैं। अभी बीच में कोरोना के कारण कुछ भगवान पैरोल पर छूट के आए थे, लेकिन वापस वो पैरोल पर वापस जेल में चले गए हैं। तो जो इस प्रकार के बदमाश हैं, काफ़ी बदमाश इस समय किन्हीं प्रकरणों में जेल में हैं, और जो बाहर हैं और जिनकी सूचना प्राप्त होती है कि उनकी आपराधिक गतिविधियां कर रहे हैं वो, तो हम निश्चित रूप से उनको किसी न किसी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत या जो भी उनके द्वारा अपराध किया जा रहा है उसमें गिरफ्तार करके जेल भी लगातार भेज रहे हैं। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।